Hello everyone, my name is Vivek Mora. I am going to do the translation of chapter 3. सोनू मदर was fixing a toy. सोनू की मम्मी टॉय को फिक्स कर रही थी. She was trying to join two pieces with the help of a screw. वह दो टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी स्क्रू की मदद से. सोनू was watching his mother with great curiosity. सोनू अपने मम्मी को ग्रेट क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था. His mother was unable to join the pieces. उसकी मम्मी अनेबल थी पीसेस को जोड़ने में. सोनू asked why. सोनू पूछा क्यों. His mother said that the screw was not of the right side. उसकी मम्मी ने कहा कि स्क्रू का साइज सही नहीं है. She brought another screw from the box and able to fix the coil. उन्होंने बॉक्स से दूसरा स्क्रू लाया और वो टॉय को फिक्स कर ली. The two screw look the same to the सोनू. दो स्क्रू सोनू के तरह सेम लग रहा था. But when he observed them closely, जब वो उन्हें पास से देखा, she saw were of slightly different length. वह वहाँ पर स्लाइटली अलग अलग लेंथ को देखा. सोनू वाज फैसिनेटेड बाय हाउ सच अ स्मॉल डिफरेंस इन अ लेंथ कुड मैटर सो मच. सोनू फैसिनेटेड था कि कैसे इतने छोटे लंबाई के डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सी वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ. वह क्यूरियस था लेंथ के डिफरेंस को जानने के लिए. ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ द लिटिल डिफरेंस वॉज बिकॉज द स्क्रू लुक नियरली द सेम. वह क्यूरियस था जानने के लिए क्योंकि वह छोटे से डिफरेंस देखने से एक जैसे लग रहे थे. विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली. कौन सा स्केल तुम्हें मदद करेगा स्क्रू की लंबाई को नापने के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 holes 7/10 centimeter, the length of the first screw. टू होल्स 7/10 का अर्थ क्या है. यह पहले स्क्रू का लंबाई है. As seen on the ruler, the unit length between two consecutive numbers is divided into 10 equal part. जो रूलर में दिख रहा है, दो कंसेक्यूटिव नंबर के यूनिट लेंथ के बीच में 10 इक्वल भाग से डिवाइड किया गया है. To get the length we go from 0 to 2 and then take 7 part of 1/10. लेंथ को पाने के लिए हमें 0 से 2 तक जाना पड़ेगा और फिर 1/10 से 7 भाग को लेना पड़ेगा. The length of the screw is 2 centimeter and 7/10 centimeter. स्क्रू का लेंथ 2 सेंटीमीटर और 7/10 सेंटीमीटर है. Similarly, we can sense of the length 3 whole 2 centimeter. समानता हम लंबाई को 3 whole 2/10 सेंटीमीटर बना सकते हैं. Can you explain why the unit was divided into smaller part to measure the screw? क्या तुम समझा सकते हो क्यों स्क्रू के मेजर को एक्सप्लेन को डिवाइड करने के लिए उसे छोटे भाग में बांट दिया गया है. मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल एंड राइट देयर मेजरमेंट इन द सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को स्केल के प्रयोग से नापे और उसके मेजरमेंट को सेंटीमीटर में लिखे. एज सोन ओनली फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रू. जो तुम्हें स्क्रू का लेंथ दिखाएगा पेन शॉर्पनर और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट तुम्हारे चॉइस का. राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शो इन द पिक्चर. और ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट को लिखो जो पिक्चर में दिखाया गया है. As seen here, when exact measures are required, we can make use of a smaller unit of measurement. जो हमने यहाँ देखा है जब एग्जैक्ट मेजर का रिकॉर्ड होता है तो हमें स्मॉलर यूनिट के मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. The length of pencil shown in the figure below, which can also be read as 3 unit and 4 1/10. पेंसिल की लंबाई नीचे चित्र में दिखाया गया है. किस यूनिट को हम
34/110 पढ़ेंगे. This length is the same as 34/110 unit because 10/110 unit make 1 unit. यह लंबाई 34/110 यूनिट के एक सेम है क्योंकि 10 यूनिट एक जैसे यूनिट को बनाता है. A few number with fractional unit are shown below along with how to read them. कुछ फ्रैक्शनल यूनिट नंबर तुम्हें नीचे दिखाएंगे कि कैसे इन्हें पढ़ा जाता है. फॉर द ऑब्जेक्ट shown below write their length in two way and read them aloud. जो ऑब्जेक्ट नीचे दिखाया गया है उनके लेंथ को दो वे में लिखो और उन्हें तेजी से पढ़ो. एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर द यूएसबी केबल. एक एग्जाम्पल यूएसबी केबल के लिए दिया गया है. नोट दैट द यूनिट लेंथ यूज्ड इन ईच डायग्राम इज नॉट द सेम. और यूनिट लेंथ को लिखो डायग्राम के प्रयोग से जो सेम नहीं है. अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें. सोनू इज मेजरिंग some of his body part. The length of Sonu lower arm is 2 holes 7/10 unit and the upper arm is 3 holes 6/10 unit. What is the total length of his arm? सोनू अपने शरीर के कुछ भाग को नाप रहा था. सोनू के लोअर आर्म का लंबाई 2 होल 7/10 यूनिट है और अपर आर्म का 3 होल 6/10 यूनिट है. तो उसके आर्म का टोटल लंबाई क्या होगा? टू गेट द टोटल लेंथ लेट अस सी द लोअर एंड अपर आर्म लेंथ एज 2 यूनिट एंड द 7/10 एंड 3 unit and 6/10 respectively 5 unit and 13/10. टोटल लेंथ को पाने के लिए हमें पहले लोअर और अपर आर्म के लेंथ को देखना पड़ेगा. 2 यूनिट और 7/10 और 3 यूनिट 6/10 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर 2 + 3 यूनिट और 7 + 6/10 यूनिट है एक साथ. यह 15 यूनिट और 13/10 को बनाएगा. बट 13/10 इज 1 यूनिट एंड 3/10 सो द टोटल लेंथ इज 6 यूनिट एंड 3/10. लेकिन 13/10 1 यूनिट है और 3/10 तो उसका टोटल लंबाई 6 यूनिट और 3/10 होगा. The length of the body part of honey bee are given. Find the total length. मधुमक्खी के शरीर के भाग का लंबाई दिया गया है. उसके टोटल लंबाई को खोजो. द लेंथ ऑफ सिलिकाजा हैंड इज 12 होल 4/10 यूनिट एंड हर प्लम इज 6 होल 7/10 यूनिट एज shown in the picture. What is the length of the longest middle finger? सिलाजा के हाथ का लंबाई 12 होल 4/10 यूनिट है और उसके हाथ का लंबाई 6 होल 7/10 यूनिट है जो पिक्चर में दिखाया गया. तो मिडिल फिंगर का लॉन्गेस्ट लंबाई क्या होगा? द लेंथ ऑफ द फिगर कैन बी फाउंड एलिवेटिंग. दिस कैन डन इन डिफरेंट वे. फिंगर की लंबाई को हम इसे एलिवेट करके पता लगा सकते हैं जो कई अलग अलग वे में होगा. 110 so we split a unit from 12 and convert into 10/110. Now the number has 11 unit and 14/110. We subtract 7/110 from the 14/110 and then subtract 6 unit and from 11 unit 110. तो हम 12 को स्प्लिट तो हम 12 के यूनिट को स्प्लिट कर देंगे और 10/110 को कन्वर्ट कर देंगे. अब 11 और 14/110 के नंबर को हम 7/110 को 14/110 से सपरेट कर देंगे और 6 यूनिट को 11 यूनिट से सपरेट कर देंगे. ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ ऑफ टेंस.
कोशिश करो इन्हें इन डिफरेंस को कन्वर्ट करने के लिए दोनों लेंथ के टेंस के डिफरेंस से सिलिक्रियल पिलर डेनो लेंथ इज इतना एंड द लेंथ ऑफ फिलिनियम पाइप गोभी इज 9.10 सेंटीमीटर वाज डिफरेंस इन द लेंथ। एक सिसिलियन पिलर डेनो का लंबाई 2 होल 4.10 सेंटीमीटर है और एक फिलिनियम गोभी का लंबाई 9.10 सेंटीमीटर। तो इन लंबाइयों में डिफरेंस क्या होगा? हाउ बिगर आर दिस फिश कंपेयर टू योर फिंगर? क्या कैसे इस फिश को तुम्हारे उंगली के लंबाई से कंपेयर करेंगे? ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ समर आइडेंटिफाइंग द चेंज इच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। दिए गए नंबर के सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें और उनके बदलाव को अगले पैटर्न में आइडेंटिफाई करें। द लेंथ ऑफ अ शीट पेपर वाज 8 whole 9.10 unit which can also said as 8 unit and 9/10. It is fold it half along its length. What is the length now? एक शीट ऑफ पेपर का लंबाई 8 होल 9.10 यूनिट है जिसे हम 8 यूनिट और 9/10 से भी कर सकते हैं। इसे हम इसके आधे लेंथ को जब मोड़ेंगे तो इसका लेंथ तब क्या होगा? we can say that its length is between 4 whole 4/10 unit and the 4 whole 5/10 unit, but we cannot state its exact measurement since there are no marking. Earlier we split a unit into 10 1/10 to measure smaller length. We can do something similar and split each 1/10 into 10 parts. हम ये कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 4 होल 4/10 यूनिट और 4 होल 5/10 यूनिट के बीच में है, लेकिन इसके एग्जैक्ट मेजरमेंट के स्टेट नहीं मिल सकता है। लेकिन इसे यहाँ पर कोई मार्किंग नहीं है। जल्द ही इसे 10 1/10 में स्प्लिट करेंगे इसके स्मॉलर लेंथ को मेजर करने के लिए। हम ये समानता और स्प्लिट कर सकते हैं 10 1/10 से 10 भाग में। What is the length of this smaller part? How many such smaller part make a unit length? कितना इस लंबाई में स्मॉलर पार्ट है और कितना स्मॉलर पार्ट एक यूनिट लेंथ को बनाएगा? As shown in the figure below नीचे फिगर में दिखाया गया है। each 1/10 has 10 smaller part and there are 10 1/10 in a unit. सारे 1/10 के पास 10 स्मॉलर पार्ट होता है और सारे 1/10 के पास एक यूनिट होता है। Therefore and there will be 100 smaller part in the unit. यहाँ पर 100 छोटे भाग होंगे एक यूनिट में। 1 part length will be 1/100 यूनिट। एक भाग की लंबाई 1/10 यूनिट होगा। How many 100 make 1/10? कितने 100 1/10 को बनाएंगे? Can we also say that the length is 4 unit and 45 100? क्या हम ये कह सकते हैं क्या कितने 100 में 1/10 बनेंगे? क्या हम ये कह सकते हैं 4 यूनिट और 45 100 लेंथ को? Observe the figure below. Notice the marking and the corresponding length written in the box. When the measured from 0, fill the length in the empty box. फिगर को नीचे ऑब्जर्व करो और उसे मार्किंग और करस्पॉन्डिंग लेंथ को नोटिस करो जो नीचे बॉक्स में मेजर किया गया है 0 और लेंथ को पट्टी बॉक्स में भरो। द लेंथ ऑफ वायर इन द फर्स्ट फिगर इज गिवन इन 3 डिफरेंट वे। वायर का लंबाई पहले चित्र में 3 अलग अलग भाग में दिया गया है। कैन यू से हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ? क्या तुम बता सकते हो क्या कैसे वह सेम लेंथ को डिनोट करेंगे? फॉर द लेंथ शोन बिलो राइट द मेजरमेंट एंड द रीड आउट द मेजर इन वर्ड। लेंथ को नीचे दिखाने के लिए उसके मेजरमेंट और उससे
मेजरमेंट को लिखो और उस मेजरमेंट को वर्ड में रीड करो। इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ। सारे ग्रुप में लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ को आइडेंटिफाई करो और सारे लेंथ को स्केल पर मार्क करो। दिस कैन बी सॉल्व इन डिफरेंट वे आर शोन बिलो। यह अलग अलग भाग में सॉल्व हो सकता है जो नीचे दिखाया गया है। आर बोथ दिस मेथड डिफरेंट। क्या यह दोनों मेथड अलग हैं? ऑब्जर्व द एडिशन डन बिलो। और नीचे नीचे एडिशन को ऑब्जर्व करो जो डन है। डू यू सी एनी सिमिलरिटी बिटवीन द मेथड शोन अबव। क्या तुमने कोई समानता को उनके उन मेथड के बीच में दिखा जो ऊपर दिखाया गया है? वंस कैन आल्सो फाइंड द सम बाय कन्वर्टिंग 100 एज फॉलो। अब हम सम को फाइंड कर सकते हैं उसे 100 में कन्वर्ट करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? वन वे टू सॉल्व दिस इज एज फॉलो। एक 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 वे है इसे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100। इसे सॉल्व करो 100 में कन्वर्ट करके। ऑब्जर्व द सब्ट्रैक्शन डन बिलो फॉर। डू यू सी एनी सिमिलरिटी विद द मेथड shown above? इस हुए सब्ट्रैक्शन को नीचे देखो और क्या तुमने कोई समानता को इस मेथड में नीचे देखा? As you may have noticed that whenever we need to measure something more accurately, we split to apart into 10 smaller equal part. We split a unit into 10 1/10 and then split each 1/10 into 10 100 and then we use this smaller part to measure. तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी हमें कुछ भी एक्यूरेटी को नापना होता है तो हम 10 छोटे इक्वल पार्ट को स्प्लिट करते हैं। वह स्प्लिट 10 1/10 और स्प्लिट 1 2 को हम 10 के यूनिट में है 100। और जब हम छोटे भाग को मेजर करते हैं, कैन यू नॉट स्प्लिट अ यूनिट into 4 equal part 5 equal part 8 equal part और any other of equal part instead? क्या तुमने किसी भी यूनिट को नहीं स्प्लिट किया 4 इक्वल पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में और कोई दूसरे नंबर के इक्वल पार्ट में? एज वी कैन द एग्जाम्पल बिलो कंपेयर हाउ द लेंथ इज represented when the unit is split into 10 equal part and when he the split into the 4 equal part. If an even more precious measure is needed, each quarter can further be split into 4 equal part. हाँ, हमने जो उदाहरण नीचे एक जैसे लंबाई को तुलना कर रहा है वह यूनिट के स्प्लिट में रिप्रेजेंट है 10 इक्वल भाग में, और जब वह 4 इक्वल भाग में स्प्लिट हुआ है। अगर प्रीसियस के नाप का ज़्यादा ज़रूरत है, सारे क्वार्टर को हम स्प्लिट कर देते हैं, फर्दर स्प्लिट कर देते हैं 4 इक्वल भाग में। देन वाई स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 पार्ट एवरी टाइम? तो क्यों हम यूनिट को 10 भाग में सारे टाइम स्प्लिट कर देते हैं? द रीजन is the special role that 10 plays in the Indian place value system for a whole number written in the Indian place value system. For example, 281, the place value of a 100 that of 8 is 10 and the 4 is 1. Each place value is 10 times bigger than 1 immediately 2 is right. The equality can be place value is 10 smaller than 1 immediately 2 is left.
इस स्पेशल रोल के लिए एक कारण है, जो 10 दो जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 10 को प्ले करता है। होल नंबर को प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखने के लिए, उदाहरण के लिए 2 1 और दूसरा 100 पे प्लेस वैल्यू है और 8 10th प्लेस वैल्यू है, 4 1 प्लेस वैल्यू है, तो सारे प्लेस वैल्यू 10 बार एक से इमीडिएटली बड़े हैं। यह सही है। इक्वलिटी सारे प्लेस वैल्यू 10 बार छोटे हैं अपने आप से इमीडिएटली लेफ्ट में। वी कैन एक्शन दिस फर्दर, हम इस फर्दर को एक्शन कर सकते हैं। व्हाट विल द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/10 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट। कौन सा फ्रैक्शन होगा जब हम 1/10 को 10 इक्वल भाग में स्प्लिट करेंगे। जस्ट एज वी कैन एक्सटेंड टू लेफ्ट 10,000 वी गेट बिगर प्लेस वैल्यू एट ईच स्टेप। जब हम 10,000 को लेफ्ट से एक्सटेंड करेंगे तो हम कितने बड़े प्लेस वैल्यू स्टेप को पाएंगे। वी कैन आल्सो एक्सटेंड द राइट ऑफ 1/1000 गेटिंग द स्मॉलर वैल्यू एट ईच स्टेप। जब हम राइट से 1/1000 को एक्सटेंड करेंगे तो हम कितना छोटा प्लेस वैल्यू स्टेप पाएंगे। This way of writing number is called the decimal number, since it is based on the number 10. Decem means 10 in Latin, which is turned to convert to the Sanskrit dhasa meaning 10, with the smaller word for 10 occurring across many Indian languages including Odia, Konkani, Marathi, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Bodo and Asmi. We shall learn about other way of writing number in later grades. यह तरीका लिखने का हम इस तरीके को लिखने को हम डेसिमल नंबर कहते हैं, जो ये 10 पे बेस्ड होता है। इसका मतलब डेकेम 10 में लेटिन जो संस्कृत वर्ड से कॉन्गेट हुआ है, ढासा मतलब 10, जो 10 के समानता शब्द से बहुत ही भारत के भाषाओं में इंक्लूड है, जैसे ओडिया, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो एंड असमी। हम दूसरे राष्ट्रों को भी लिखना सीखेंगे दूसरे लेटर क्लास में। वी ऑलरेडी नो दैट 100 times make 1000 and hundreds make 10,000। हम ये जानते हैं कि हाँ 100 times 1000 बनाता है और 100 hundreds 10,000 बनाता है। मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड आंसर। कुछ और क्वेश्चन इस प्रकार के बना और उनका आंसर दो। वी हैव बीन राइटिंग नंबर इन अ पर्टिकुलर वे, से 456 इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज 4 into 100। Similarly, can we skip writing tens and hundreds? हमने इन्हें पार्टिकुलर रास्ते वे में लिखा है। हम कह सकते हैं 456 को 4 into 100, 5 into 10, 6 into 1 में लिख सकते हैं। समानता हम इस नंबर को टेंस और हंड्रेड्स में स्क्रिप कर सकते हैं। इफ यस, हाउ वुड वी नो इफ 42 means 4 tens and 2 unit for it means 4 unit and 2 tens। हाँ, अगर हाँ है तो कैसे हम जानेंगे 42 का मतलब 4 tens है और 2 unit का मतलब 4 unit और 2 tens है। Since these are different quantities, we need to have distinct way of writing them। since यह अलग अलग क्वांटिटीज हैं, हमें एक डिस्टेंस वे चाहिए इन्हें लिखने के लिए। टू आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू वेयर इंटीजर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट। प्लेस वैल्यू को पहचानने के लिए कि कहाँ पर इंटीजर खत्म हो रहा है और फ्रैक्शन भाग शुरुआत हो रहा है। वी यूज पॉइंट और पीरियड एज अ सेपरेटर कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। हाँ, हम पॉइंट और या पीरियड को प्रयोग करते हैं सेपरेटर में, जो डेसिमल पॉइंट कहलाता है। The decimal notation is a natural extension of the Indian place value system to the number also have a fractional part, just as 705 means
डेसिमल प्लेस वैल्यू के पास एक नेचुरल एक्सप्रेशन है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का, जो एक फ्रैक्शनल जो एक फ्रैक्शनल भाग को नंबर देता है. वी कैन सी हाउ टू राइट नंबर यूजिंग द डेसिमल पॉइंट, बट हाउ डू वी रीड से दिस नंबर. हमने ये देखा है कि डेसिमल पॉइंट में नंबर कैसे लिखे, लेकिन हम कैसे उस नंबर को पढ़ेंगे. वी नो दैट 705 इज रीड 705. हमें जानते हैं कि 705 को हम 705 पढ़ेंगे. मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल टू सिमिलर वन अबव. एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाओ ऊपर दिए समानता को लिखने के लिए. राइट इच क्वांटिटी इन द डेसिमल फ्रॉम एंड इन द टर्म ऑफ प्लेस वैल्यू एंड रीड नंबर. सारे क्वांटिटी को डेसिमल के फॉर्म में लिखो और प्लेस वैल्यू के टर्म में और उस नंबर को पढ़ो. How can we write 234 times in a decimal form? कैसे हम 234 को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे. राइट दिस क्वांटिटी इन अ डेसिमल फॉर्म. इस क्वांटिटी को डेसिमल फॉर्म में लिखो. हाउ वी हैव यूजिंग अ स्केल टू मेजर द लेंथ फॉर अ फ्यू ईयर. हमारे पास स्केल है कुछ ईयर्स के लंबाई को नापने के लिए. वी ऑलरेडी नो डैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. हाँ, हम ये पहले से जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है. हाउ मेनी मिलीमीटर इज 5.6 सेंटीमीटर. कितना मिलीमीटर 5.6 सेंटीमीटर के पास होता है. सिंस ईच सेंटीमीटर हैज 10 mm, सिंस सारे सेंटीमीटर के पास 10 mm होता है. द इल्यूस्ट्रेशन बिलो शो द स्मॉल वन थिंग आर. जो नीचे इल्यूस्ट्रेशन है वह कुछ छोटे चीज़ों को दिखा रहा है. ट्राई टेकिंग एन अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ ईच. कोशिश करो उन सबके अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट को लेने के लिए. द 3 ब्लू स्ट्रिप रिप्रेजेंट द टाइपिकली रिलेटिव साइज ऑफ द पेन स्ट्रोक, फाइन स्ट्रोक, मीडियम स्ट्रोक एंड बोल्ड स्ट्रोक. जो 3 ब्लू स्ट्रिप है वह तीन पेन के रिलेटिव साइज को दर्शाने की कोशिश कर रहा है. फाइन स्ट्रोक, मीडियम स्ट्रोक और बोल्ड स्ट्रोक. ह्यूमन हेयर इज अबाउट 0.1 मिलीमीटर इन थिकनेस. एक मनुष्य का बार लगभग वो 0.1 मिलीमीटर होता है थिकनेस में. द थिकनेस ऑफ अ न्यूज़पेपर कैन रेंज फ्रॉम 0.05 टू 0.08 मिलीमीटर. एक न्यूज़ पेपर का रेंज 0.05 से 0.08 तक मिलीमीटर होता है. मस्टर्ड सीड्स हैव थिकनेस ऑफ 1 to 2 मिलीमीटर. मस्टर्ड सीड्स का थिकनेस 1 से 2 तक मिलीमीटर होता है. द स्मॉलेस्ट एंट डिस्कवर सो फार कैराबेरा बर्नी हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 0.1 to 1 मिलीमीटर. दे आर फाउंड इन श्रीलंका एंड चाइना. जो छोटी आंट है वह बहुत दूर डिस्कवर कर रही है और जो कैराबेरा के पास टोटल लेंथ है वो 0.1 से 1 मिलीमीटर तक. यह सब श्रीलंका और चाइना में पाया जाता है. इस द स्मॉलेस्ट लैंड स्नेल पीसेस डिस्कवर so far Acmela nana has a seal diameter of 0.7 meter. They are found in Malaysia. जो छोटे लैंड के स्नेल स्पाइसेस होते हैं वह बहुत दूर डिस्कवर कर रहे हैं. एनालेला नाना के सेल का डायमीटर 0.7 मिलीमीटर था. ये सब मलेशिया में पाए जाते हैं. हाउ मेनी मीटर इज. इसके पास कितना मीटर है. हाउ मेनी मिलीमीटर डज 1 मीटर हैव. कितना मिलीमीटर 1 मीटर के पास होता है. हियर वी हैव सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्मॉल थिंग इन नेचर. यहाँ पर हमारे पास कई मज़ेदार तत्व हैं छोटे चीज़ों के बारे में नेचर में. द एग ऑफ हमिंग बर्ड टाइपली इज 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.9 सेंटीमीटर वाइड. The Philippine goby is about 0.9 centimeter long. It can be found in Philippines and other Southeast Asia countries.
ह्यूमन बर्ड के एक 1.33 सेंटीमीटर लंबा होता है और 0.9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फिलिंगोगो भी लगभग 0.9 सेंटीमीटर लंबा है और यह फिलीपींस और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया का शहरों में पाया जाता है। द स्मॉलेस्ट नोन जेलीफिश इक्रुकांजीज हैज बेल साइज ऑफ 0.5 टू 2.5 सेंटीमीटर। सबसे छोटा जेलीफिश इक्वांडी जाना जाता है। इसका बेल साइज 0.5 से लेके 2.5 तक से सेंटीमीटर है। इट्स टेक्निकल कैन एज लॉन्ग एज वंस, उसका टेक्निटेल्स 1 मीटर तक लंबा है। दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इट्स वेनम कैन बी फेटल टू ह्यूमन। यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इनके वेनम ह्यूमन के फेटल के तरह होते हैं। द वुल्फी ऑक्टोपस आल्सो नोन एज स्टार स्कायर पाइनस ऑक्टोपस। और वुल्फी ऑक्टोपस को हम स्टार स्कायर पाइनस ऑक्टोपर भी जानते हैं। इज द स्मॉलेस्ट नोन ऑक्टोपस इन वर्ल्ड। यह सबसे छोटे ऑक्टोपस विश्व में जाने जाते हैं। देयर टाइपिकली साइज इज अराउंड 1 to 2.5 सेंटीमीटर एंड they weight less than 1 gram. They are found in the Pacific Ocean. इनका साइज लगभग 1 to 2.5 सेंटीमीटर होता है और इनका वेट 1 ग्राम से भी कम होता है। ये सब पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं। लेट अस लुक एट किलोग्राम। वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। चलो किलोग्राम को देखते हैं। हम ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम के पास 1000 ग्राम होता है। हाउ मेनी किलोग्राम इज 5 कि कितना किलोग्राम 5 ग्राम के पास है। हाउ मेनी कितना किलोग्राम 10 ग्राम के पास है। लुक एट द पिक्चर बिलो showing different quantities of rice starting from the 1 gram heap. Subcontinent heap can be found that are 10 times heavier than the previous heap packet. The combined weight of the rice in this picture 11.111 kg. नीचे दिए गए अलग अलग क्वांटिटीज के राइस को देखो और उनके एक हिप को, और वह 1 ग्राम हिप से शुरुआत है। हिप को हम 10 बार ज़्यादा हैवियर पाए हैं पिछले पैकेट से। द कॉम्बाइंड वेट ऑफ द राइस इज, और जो पिक्चर में राइस है उसका कॉम्बाइंड वेट 11.11 kg है। You may have heard of paisa. 100 paisa is equal to 1 rupees. As we have coin and note for rupees, coin for paisa we also use commonly until recently. तुमने पैसा सुना होगा। 100 पैसे पास 1 रुपये होते हैं और हमारे पास कॉइन और नोट्स हैं रुपीस के लिए। कॉइन्स को हम सामान्यतः पहले प्रयोग करते थे। देयर वेयर कॉइन फॉर 1 2 3 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा। कॉइन यहाँ पर 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा तक होते थे। ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ 25 पैसा एंड लेस वेयर रिमूव्ड फ्रॉम यूज इन द ईयर 211, बट वी स्टिल सी पैसा इन बिल्स, अकाउंट स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। सारे डिनोमिनेशन 25 पैसे के और यह सब 2011 से कम ईयर में प्रयोग होना बंद हो गए थे। लेकिन हमने पैसा को बिल में देखा है और अकाउंट के स्टेटमेंट में। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो रुपीज़ पैसा। नीचे दिए गए बॉक्स को रुपीज़ और पैसा से फिल करें। डिस्कस विद adults at home school the price of different product and services during their childhood. एडल्ट से डिस्कस करें होम या स्कूल पर अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस के प्राइस को उनके चाइल्डहुड के समय। ट्राई टू फाइंड ओल्ड कॉइन एंड स्टैम्प। पुराने कॉइन और स्टैम्प को खोजने की कोशिश करो। लेट अस consider the decimal number 1.4. It is equal to 1 unit and 4 times. This means that the unit between 1 and 2 is divided into 10. चलो नीचे
चलो डेसिमल नंबर 1.2 को कंसीडर करते हैं 1 यूनिट एंड 4/10 के इक्वल। इसका मतलब यह है कि 1 और 2 यूनिट के बीच में 10 से डिवाइड होगा। इक्वल पार्ट एंड फोर सच पार्ट आर्टिकल। इक्वल पार्ट और कुछ 4 भाग लिए गए हैं। हिंस 1.4 लाइव बिटवीन 1 and 2। हिंस 1.4 और 1.4 1 और 2 के बीच में है। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड डिवाइड द यूनिट in unit between 1 and 2 into 10 equal part. Take the fourth part and we have 1.4 on the number line। एक नंबर लाइन को ड्रॉ करो और 1 से 2 तक 1 और 2 से 10 तक के यूनिट को उनके बीच में डिवाइड करो और 4 भाग को लो और हमारे पास 1.4 है नंबर लाइन पे। सोनू से that 0.2 can also written as 0.20 0.2 and Jara think that the putting 0 on the right side may or alter the way of the decimal number। what do you think? सोनू ने कहा 0.2 को हम कई अलग तरीकों से लिख सकते हैं। ज़्यादा सोचती है और जब राइट साइड से 0 लगाने पर वह अल्टर वैल्यू हो जाता है डेसिमल नंबर पे। तुम क्या सोचते हो? वी कैन figure this out by looking at the quantities this number represent using the place value। हम इन क्वांटिटीज को फिगर करके देख सकते हैं और यह नंबर प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैन यू टेल वाई ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट? क्या तुम बता सकते हो कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है? विच ऑफ दिस आर द सेम? कौन सा इसमें से सेम है? ऑब्जर्व द नंबर लाइन इन फिगर बिलो। At each level a particular segment of number line is magnified to locate the number। और नीचे नंबर लाइन को फिगर में देखो और सारे लेवल को पर्टिकुलर सेगमेंट में नंबर लाइन को मैग्नीफाइड करो लोकेट करने के लिए इस नंबर को। मेक सच नंबर लाइन फॉर द डेसिमल नंबर। और कुछ नंबर लाइन बना डेसिमल नंबर के लिए। इन द नंबर लाइन shown below what the decimal number do the box level। नंबर लाइन में नीचे दिखाया जा रहा है कि कौन सा डेसिमल नंबर बॉक्स में लेवल है। द बॉक्स विथ बी करस्पॉन्ड टू द डेसिमल 7.5। आर यू एबल टू सी हाउ? जो बी के साथ जो डिब्बे में है वह डेसिमल नंबर 7.5 को करस्पाउंड कर रहा है। क्या तुम एबल हो देखने में? देयर आर 5 यूनिट बिटवीन 5 and 10 डिवाइड इंटू 10 इक्वल पार्ट। यहाँ पर 10 यूनिट है 5 और 10 के बीच में जो 10 इक्वल भाग में डिवाइड हो रहा है। हिंस एवरी 2 डिवीजन मेक 1 यूनिट एंड सो वेरी डिवीजन। हिंस 2 डिवीजन 1 यूनिट को बनाते हैं और तो इनके पास बहुत से डिवीजन है। यूजिंग स्मॉलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर बॉक्स बिलो। रीजनिंग के प्रयोग से नीचे डेसिमल नंबर को बॉक्स में फाइंड करो कौन सा नंबर बड़ा है। टू आंसर दिस वी कैन यूज द नंबर लाइन टू लोकेट बोथ डेसिमल नंबर एंड द सो विच इज लार्जर। इस आंसर को दिखाने के लिए हमें नंबर लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा डेसिमल नंबर और बड़े नंबर को लोकेट करने के लिए। दिस कैन आल्सो बी डन बाय कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग डिजिट एट ईच वैल्यू। यह तभी हो जाएगा जब हम करस्पॉन्डिंग डिजिट को सारे प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे एज वी डू विद द होल नंबर, जो हमने होल नंबर के साथ किया है। वी स्टार्ट बाई कंपेयरिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हम बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिट के साथ इसे कंपेयर करेंगे। द डिजिट विद द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, जो डिजिट हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से है ऑफ द टू नंबर से। इफ द डिजिट आर सेम, अगर डिजिट सेम है वी कंपेयर द स्मॉलर प्लेस वैल्यू, तो हम स्मॉलर प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। वी कीप गोइंग टिल वी फाइंड द पोजीशन वेयर द डिजिट आर नॉट। हम वहाँ पर रुक जाएंगे जहाँ पर डिजिट का पोजीशन इक्वल नहीं है। द नंबर विद द लार्जर डिजिट एट द पोजीशन इज द ग्रेटर ऑफ 2 डिजिट। वह नंबर लार्जर डिजिट के साथ वहाँ का पोजीशन 2 से ग्रेटर है।
वाई वी कैन स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट, क्यों हम इस पॉइंट पर कंपेयर करना रोक देंगे। कैन वी बी श्योर दैट वाट एवर डिजिट आर देयर आफ्टर दिस विल बी नॉट अफेक्ट द कंक्लूजन, क्या तुम श्योर हो जो नंबर यहाँ पर है वह बाद में कंक्लूजन को अफेक्ट नहीं करेगा। कंसिडर द डेसिमल नंबर एंड आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर दैट इज क्लोज टू 1। इन डेसिमल नंबर को कंसिडर करो और आइडेंटिफाई करो क्या यह 1 के क्लोज में है। लेट अस कंपेयर द डेसिमल नंबर अरेंजिंग दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो अब इन डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके। वी गेट, तो हम ये पाएंगे अमॉन्ग द नेबर्स ऑफ 1.0.1 is 1/10 away from 1, where 0.9 is 10/10 away from 1। इनके कुछ पड़ोसी 1 के जो 1/10 है, जो 1 से 0.9 तक वियर्स है, जो 10/10 है, जो 1 से दूर है। Therefore 0.01 is closest to 1, तो 0.001 से क्लोजेस्ट है। विच ऑफ अबव इज क्लोजेस्ट टू, कौन सा ऊपर 1.09 से क्लोजेस्ट है, कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, कौन सा सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। in each case below the use a digit and 5 exactly once and try to make a decimal number as close to possible। इस केस में नीचे दिए गए नंबर का प्रयोग करके उसे एग्जैक्टली डेसिमल नंबर बनाने की कोशिश करो। अब संभव 25 के क्लोजेस्ट तक नंबर।